अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सिंबल फ़िकार। और आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूँ उसके एमसीक्यूज़ वो है गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज गुलसान जौहर नंबर 1। तो इसके एमसीक्यूज़ मेरे पास आए हैं, तो उसके आंसर्स मैं आपको बताता हूँ किस तरह के एमसीक्यूज़ हैं इस कॉलेज के पेपर में। फर्स्ट है दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही होती है। सेकंड है द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गेट एसटीपी। 2 ग्राम का 22.14 होता है और 1 ग्राम का 11.2 होगा। नेक्स्ट है दिस इज द पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन H2O2 एंड दिस, जिसके लिए मैग्नीज MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, ये हमारे पास इसका पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। नेक्स्ट है दिस मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मूवमेंट। जीरो डायपोल मूवमेंट किसका होगा? अच्छा, ये सवाल तो गलत है, ये बड़ा मसला है, काफ़ी कॉलेज के पेपर में गलत एमसीक्यूज आ रहे हैं। क्योंकि CCl4 के भी जीरो डायपोल मूवमेंट है, CO2 के भी जीरो डायपोल मूवमेंट है, BeCl2 लीनियर है, उसके भी जीरो डायपोल मूवमेंट है। उन्हें ये चाहिए था कि हैज़ नो जीरो डायपोल मूवमेंट होना चाहिए था, तो फिर वो हमारा वाटर हो जाता। ये गलत एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है दिस वन हैज़ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये इसके 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 6 है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस। 207 में से यस 82 माइनस कर देंगे, 125 आ जाएगा। नेक्स्ट है दिस कलर हैज़ मिनिमम वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ जिसके सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वी हैव वॉयलेट कलर। नेक्स्ट इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज 3 द नंबर विल बी यस 0.0001 हो जाएगा। चूँकि राइट से बात है 3 है ना कैरेक्टरिस्टिक, तो ये नंबर हम लिखेंगे 1 × 10 की पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको, और जो पावर होता है वही कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। नेक्स्ट है द स्फीयर है सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हम देख लेंगे कि मॉलिक्यूलर मास किसका सेम है, C3H8CO2। हाइड्रोजन और हीलियम नहीं, इसके मॉलिक्यूलर मासेस हीलियम का 4 होगा, हाइड्रोजन का 2, ये नहीं हो सकता। C3H एंड CO2, CO2 का तो 44 होता है, C3H8 का कितना होगा 12 3 तो ऐसे ही हो जाएगा 12 2 24 और 12 3 36, 36 प्लस 8, 36 पे 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 44। ठीक है, तो यस ये प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। नेक्स्ट Al+3 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Al+3 में टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन में हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। तो फिर हमारे पास बामर सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन होंगी। चैप्टर 3 से एमसीक्यूज है ये। नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड C4HCH4O2 एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास 96, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी, तो ये हमारे पास देखें 12 + 4 + 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला मास में निकाल लेते हैं 12, 4 और 32। ठीक है, तो इनको ऐड करना पड़ेगा, तो 4 2 6 और 2 8 और यहाँ पर 3 और 1 4, 48 आया, और 48 का डबल होता है 96, तो n की वैल्यू आ गई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे C2H8O4, सही है, ये आ जाएगी। ऑन रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बाय, on raising the temperature by 1 degree centigrade of an electrolytic solution by, ये भी आई थिंक इनकम्प्लीट एमसीक्यूज है, ये इनकम्प्लीट एमसीक्यूज है, गलत है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट है दिस वन इज बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होगा, जिसको पानी में डालने पर स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास MgOHCl, ये बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट है N+L वैल्यू 3 F ऑर्बिटल, 3 + 3 करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन बेसिक मीडियम। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है RPG, रेड पर्पल ग्रीन, तो यहाँ पर हमारे पास एसिड में रेड होगा, बेसिक में हमारे पास ये पर्पल होगा। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन दिस द रिलेशनशिप बिटवीन Kp Kc। प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट से, तो Kp इज, प्रोडक्ट ज़्यादा है ना रिएक्टेंट से, तो Kp इज़ ग्रेटर देन Kc होगा ये। नेक्स्ट है गैसेज आर गुड कंडक्टर एट डैश। गैसेज गुड कंडक्टर कब होते हैं, जब प्रेशर बहुत लो कर दिया जाता है। 19 है बॉन्ड एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर डैश। बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होगी, जिसका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा, फ्लोरीन के लिए। नेक्स्ट इज द काइनेटिक थ्योरी स्टेट्स देयर इज नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू, ये सारी चीज़ें ही बताते, तो ऑल ऑफ दीज। कैपिलरी रिएक्शन किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। आई डोंट नो कि किस स्टूडेंट ने मुझे ये सेंड किया है एमसीक्यूज़, बट उसने जितने भी एमसीक्यूज़ लगाए हैं ज़्यादातर उसने गलती आंसर्स लगाए हुए हैं। तो भाई इसे रिक्वेस्ट है मेरी स्टूडेंट से
कि अपने कॉन्सेप्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग करें भाई, कि ऐसी काफ़ी गलतियाँ 50% MCQs आने वाले हैं और ऐसा नहीं चलेगा कि आप इतनी ज़्यादा गलतियाँ आप इसमें करें। वैसे कॉलेज भी जौहर डिग्री कॉलेज है तो बहुत ज़्यादा कह लें कि A+ % में एडमिशन होता भी नहीं है इस कॉलेज में। नेक्स्ट है दिस वन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन तमाम में से कौन है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है दिस पेयर इज आइसोमॉर्फस। NaCl MgCl2 ये हमारे पास आइसोमॉर्फस है, क्यूबिकल क्रिस्टल होते दोनों के। नेक्स्ट है ग्लिसरीन बॉइल्स एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 torr but it decomposes at this condition. Which of the following best explain for this behavior of glycerine? ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 24 पे। ग्लिसरीन बॉयल होता है 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 760 torr पर, लेकिन ये इस कंडीशन पे डिकम्पोज हो जाता है। तो कौन सी चीज़ बेस्ट एक्सप्लेन करती है ग्लिसरीन के बिहेवियर को? ठीक है, तो ड्यू टू हाई प्रेशर, ये समझ में नहीं आया, सिर्फ दोबारा देखता हूँ। ग्लिसरीन इस पर बॉयल होता है, ठीक है, सही है, इस टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। और ये चीज़ विच ऑफ लिंक बेस्ट एक्सप्लेन फॉर दिस बिहेवियर ऑफ ग्लिसरीन, तो ये भी MCQs आई डोंट थिंक सो कि कोई करेक्ट MCQs है। नेक्स्ट है पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू। पोलैरिटी किस वजह से आती है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आ रही होती है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम्स थ्योरेटिकली ज़ीरो। तो वो टेम्परेचर हमारे पास एब्सोलूट ज़ीरो, एब्सोलूट टेम्परेचर सारे ही कराते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वाटर डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी पानी से कम तो नहीं होती, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ आइस, आइस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज इन विजिबल रीजन में होता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोलूट टेम्परेचर। ये लॉ हमारे पास चार्ल्स लॉ है। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय। किस तरह से हेल्ड टुगेदर होते हैं वो? कार्बन एटम के लेयर्स हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू 3.35 एंगस्ट्रॉम के फोर्स से अलग होते हैं। 31 है बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टी, ये बी पार्टिकल नहीं, दिस शुड बी बीटा पार्टिकल। इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की तरह से होती है। नेक्स्ट है शेप ऑफ ऑर्बिटल डिटरमाइंड बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। नेक्स्ट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन मास ऑफ अ गैस एंड इट्स प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कौन सा रिलेशनशिप होता है? मास और प्रेशर के बीच रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट नहीं, इनवर्स रिलेशन होता है, बॉयल्स लॉ। ये देयर विल बी अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ अ गैस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज चेंज्ड बाय। या 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हम करेंगे तो क्या होगा? 1/173 जो है वो चेंजिंग आ जाएगी, 273 चेंजिंग आ जाएगी ओरिजिनल वॉल्यूम में। नेक्स्ट इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टोटल प्रेशर द कर्व ऑफ विल बी पैराबोलिक कर्व हमारे पास आएगा। E equal to H is the famous equation of Max Planck. Next this statement is true for amorphous solid. Amorphous solid के लिए क्या ट्रू होता है? दे पोजेस सिमेट्री, इनमें सिमेट्री मौजूद होती है? नहीं, सिमेट्री नहीं होती है इसमें, सॉरी, वो हमारे पास आइसोट्रोपिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? डाइन पर सेंटीमीटर, अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जूल पर। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया और फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यस, अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ हो सकती है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? पॉइज होती है। नेक्स्ट है विच व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज राइज दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी? विस्कोसिटी कम होगी, सरफेस टेंशन कम होगी, डिफ्यूजिबिलिटी बढ़ जाएगी। इथाइल अल्कोहल इज मोर विस्कस एंड डाइथाइल ईथर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है।
नेक्स्ट है एस माइनस टू इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, के प्लस के पास होंगे। नेक्स्ट है दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी नहीं है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द एमसीक्यूज ऑफ जोहर डिग्री कॉलेज, ठीक है। तो आई होप सो लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर संडा सिंह जुल्फ़िकार को इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।